ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 33वां। यहाँ बुद्धि के सात्विक, राजसी और तामसी गुण के बारे में बताया और बुद्धि का ही जो एक भाग है जो धारण करने वाला है, जो जिसमें रखा जाता है वो बुद्धि है, जिसमें ग्रहण हो जाता है वो बुद्धि है, और जो ग्रहण करने के बाद जिसका उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं धृत्या, मतलब धारण करने वाले। कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है। हाँ, कोई सब लोग यही बोलते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि ही सब कुछ कार्य करती है। नहीं, बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है वो धृत्य है। जो व्यवहार में आपके कार्य को लाती है। जो धारण करने वाली तो बुद्धि है, बुद्धि में ही सब विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही बुद्धि से बाहर निकले वो व्यवहार में आता है, वो धृत्या बन जाती है। तो यहाँ उसके बारे में बताए, वो भी सात्विक, राजसी और तामसी 3 गुणों से युक्त है। धृत्या या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृत्य सा पार्थ सात्विकी। जो यहाँ भी पार्थ ही बोल दिया। हम्म जिस अव्यभिचारिण्या, जो अव्यभिचारी बुद्धि है, जिसमें कभी व्यभिचार होता नहीं है। धारण शक्ति करने के लिए भी, जो धारण शक्ति है वो अगर सात्विक नहीं होगी तो आप सात्विक भोजन करोगे, सात्विक जो है कार्य करोगे, सात्विक पठन पाठन करोगे, तो फिर भी अगर वो बुद्धि ग्रहण नहीं करेगी तो फिर भी सात्विक नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ धृत्या का मतलब धारण शक्ति से, धृत्या का अर्थ होता है धारण शक्ति, अ, जिसमें वो समाहित रहता है ज्ञान, और समाहित रहता है, और अ, जो मन को, प्राण को, इंद्रियों को, जो इंद्रिय की क्रिया है, उनको धारण करता है, वो धृति सात्विक कहलाती है। जो मन चंचल नहीं होने देता, प्राण है ना, प्राण अपान, अ, जो हृदय पान गुते अपान समान होना मंडल समान, अ, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। वो 5 प्रकार के प्राणों को से ही धारण हो जाती है। तो और इंद्रिया, जो पंच कर्म इंद्रिया 5 है, और ज्ञान इंद्रिया 5 है, और एक मन है, यहाँ पहले मन कर दिया। मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मतलब ये एकादश इंद्रिया जो है वो अपने कंट्रोल में रखती है। जब धृत्या जो बुद्धि में प्रवेश किया, पर बुद्धि का जो विचार है वो धृति है, और उस विचार के माध्यम से वो पंच कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रख रही है। पंच कर्मेंद्रियों पे अपना वर्चस्व जमा रही है, ज्ञान इंद्रियों पे वो अपना वर्चस्व जमा रही है, मन के ऊपर अपना वर्चस्व जमा कर रखा है, और 5 प्राणों के ऊपर भी वर्चस्व जमा कर रखा है। वो इधर उधर कहीं भी भटकने नहीं देती। जिसकी बुद्धि 5 प्राणों को लेके बराबर है, और 5 प्राण को रखना मतलब ये है कि अपने शरीर स्वस्थ रखना, अपने शरीर को सात्विक रखना हमेशा, और अपने शरीर को कभी बिगड़ने नहीं देना। प्राणों के माध्यम से ही ये शरीर शरीर चलता है। थोड़ा भी कफ वात पित्त जो है शरीर में उलट पुलट हो गया, और कफ वात पित्त किस कारण होता है, जब प्राण जो है अपने बदल जाते हैं, प्राण में थोड़ा सा हलचल हो जाती है। प्राण वायु जो है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये कंठस्थ जो है वो सब इधर उधर हो जाए,
तो फिर शरीर प्रकृति जो बदल जाती है, तो वो धारण करने की शक्ति धृत्या में है। तो धृत्या जो है उस मन प्राण और इंद्रियों को बराबर चलाती है, उसके ऊपर अंकुश लगाती है, धारण धारण करता है वो सा धृति ही सात्विकी, वो सात्विक कहलाता है। जिसने अपने बुद्धि से विवेक किया, विवेक क्या बुद्धि से होता है, और जो विवेक करने के बाद जिसने निश्चय किया उसको बोलते हैं धारण शक्ति धृत्या। निश्चयात्मक बुद्धि। हाँ, बुद्धि भी दो प्रकार की होती है। हाँ, तो ये निश्चयात्मक बुद्धि होती है, संकल्प बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि होती है। तो वो बुद्धि जो है जो अच्छे विचारों को धारण करती है, और धृति मतलब धृत्या कहा, अच्छे विचारों को धारण करके अपने को वो मजबूत करती है, उस विचारों को निश्चय करके फिट करती है, उसको बोलते हैं धृत्या। तो वो सात्विक है। और राजसी धृति का लक्षण कहते हैं, ये आतु धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हाँ, पहले जो सात्विक के बारे में बताया, अगर वो सात्विक थोड़ा भी उसमें अहंकार आ जाए, उसके मन में जो है कुछ कमजोरी आ जाए, तो कहते परंतु, है ना, उसके बाद जब ऐसा नहीं है तो ऐसा, तो ऐसा वह तो ये तू धर्मा धर्म कामार्थान, परंतु कहते तू का मतलब परंतु है अर्जुन, अ, फल की फलाकांक्षी या धृत्या, फल वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। अब पहले यह बताया था, कर्ता क्रिया, है ना, कर्ता क्रिया और कर्म। तो ऐसा मतलब जो बुद्धि है, पहले भी ये सब कार्य बताए है ना, कि अ, धर्म अर्थ कामों को कर्मों को जो नहीं करता वो राजसी है। तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो उस समय अभी ये जो है ना, ये ये करता है बिल्कुल, जो पहले क्रिया है, जो क्रिया है वो क्या है, ये धृत्या है। हाँ, जो क्रिया हो रही है वो धृत्या है। और जो करता है वो कर्ता बुद्धि है। और कर्म क्या है, वो विवेक है। तो उसमें जो कर्ता के बारे में बताया, कर्ता भी सात्विक देखो अपने तीनों सात्विक होने चाहिए, कर्म, है ना, कर्ता क्रिया और कर्म, थोड़ा समझना पड़ेगा। कर्ता क्रिया कर्म जो है तीनों भी सात्विक होनी चाहिए। अगर तीनों सात्विक नहीं है तो फिर ये बहुत सूक्ष्म है। इसमें भी जो करता है वो, और आपका जो कर्म है वो कर्म सात्विक होना चाहिए, आपकी क्रिया सात्विक होनी चाहिए। कर्म भले ही सात्विक है ना, जैसे दूध, दूध क्या है, निकालना, जो भी सात्विक कर्म है, जैसे यज्ञ कर्म कर्म है, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने का विचार आया मतलब कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म है सात्विक है ना, यज्ञ कर्म सात्विक है। और फिर यज्ञ क्रिया, यज्ञ कर्म जो हम करने जा रहे थे उसकी जो क्रिया है, अगर वो क्रिया थोड़ी भी गलत हो गई, देखो यज्ञ कर्म तो सात्विक हुए, और जो क्रिया है वो क्रिया में कुछ गलत सलत सामग्री डाल दिया गया, तो क्रिया सात्विक हो जाएगी क्या? नहीं होगी।
तो क्रिया भी सात्विक होनी चाहिए, उसमें बराबर देखना चाहिए कि इसमें क्या लगता है क्या नहीं। फिर ये सब कुछ ठीक होने के बाद जो करता है, वो कर्ता भी पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। अगर वो कर्म है, कर्म करने का उसका है, ठीक है, अच्छा है, वो सात्विक भाव है कर्म करना, कि मुझे संकल्प है कि मुझे यज्ञ करना है समाज के लिए, और फिर उसने सामग्री भी लाई, सब कुछ लाया, लेकिन वो आचरण नहीं, भ्रष्ट है, आचरण करने पर रहा है, उसमें आलस कर रहा है, तो वो कर्ता जो है फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्ता भी, अ, और क्रिया भी और कर्म भी, ये तीनों भी सात्विक होनी चाहिए। और ये देखो, ये धर्म में भी, अधर्म में भी, धर्म अर्थ काम जो मोक्ष है, धर्म अर्थ काम, ये तीन जो पुरुषार्थ है, उसमें जो आलस करता है, या धर्म में धर्म स्वार्थ के लिए करता है, अर्थ स्वार्थ के लिए कमाता है, और काम को भी स्वार्थ के लिए ही करता है, उसको राजसी कहते हैं। यहाँ प्रसंगे न फलाकांक्षी स्थिति सा पार्थ सा राजसी। जैसा प्रसंग होता है, प्रसंग के अनुसार वो बदल जाता है, उसके मन में सात्विक संकल्प होते हुए भी वो बदल जाता है समय पे। उद्दालक जो है, अच्छा संकल्प है, ब्राह्मणों से यज्ञ करा रहे हैं, वो खुद ही ब्राह्मण है, और और बढ़िया संकल्प भी किया है, अच्छा, जगत कल्याण के लिए। और जब स्वार्थ आया, फलाकांक्षी है ना, स्वार्थ आया, तो क्या हुआ, तो ब्राह्मणों को गाय जो है ऐसी दे दी, जो गाय किसी काम की नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि वे जो करना है, उस समय तुमको क्या, उसमें राजस्य आ गया, कि अपना खुद का स्वार्थ देखा। हाँ, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए ही गाय अच्छी अच्छी रख के निकाल के रखना, और ब्राह्मणों को जो गाय देना है वो किसी काम की नहीं है। इस तो ये जो बुद्धि है, वो बुद्धि उसकी राजसी बुद्धि हो जाती है। और जैसे घर छोड़ दिया सात्विक बुद्धि से, विवेक हो गया कि संसार में कुछ रखा हुआ नहीं है, संसार में सब मिथ्या है, ऐसा ज्ञान हो गया, और संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया, घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद अच्छा सा साधन भी मिल गया, साधन मिल गया, साधन करने लगा, और साधन के बाद जो है, फिर जो ईश्वर की कृपा है, वो पहले लौकिक होती है ना। तो जैसे प्रहलाद को भी, या ध्रुव जी को भी प्रलोभन दिया गया था कि तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने संसार के सुख को नहीं चाहा, संसार के सुख को न, ध्रुव ने भी राज्य के लिए ही घर छोड़ा था, कि मेरे पिता के गोद में मैं बैठ जाऊं। इसके कारण वो उस परमात्मा की भक्ति में लग गया। और जब वो परमात्मा ने जो जिस ये था, हम प्रपद्यन्ते सदैव भजाम्यहम्, जो जिसको जैसे भाव से भजोगे, वो उसी को वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो उसके मन में तो ये अंदर से था कि मुझे आ, वो पिता की गोद में बैठा है, तो वही भगवान ने सब कुछ दिया। बाद में वो पछताया कि मैंने ये भगवान को क्या मांगा। तो ये पछताने की बुद्धि जो है, तो बाद में आती है, लेकिन वो राजेश थोड़ा सा रहता है, जो स्वार्थ से जो क्रिया की जाती है। तो वैसे कितने लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, जो भगवान का नाम तो ले रहे, सब कुछ कार्य कर रहे, सात्विकता है, लेकिन जब फल की प्राप्ति करनी हो, तो फल की आकांक्षा करते हैं, प्रसंगे न फलाकांक्षी, फिर वो बदल जाते हैं। प्रसंगे न का मतलब है कि बदल जाते हो, जो जिसके लिए हमने घर छोड़ा, वो सोच बदल गई। हाँ, फिर लग गए किसी आश्रम के उत्तराधिकारी के चक्कर में। और इच्छा नहीं होती, वो अलग बात है, इच्छा नहीं होती लोग बैठा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अ, सब कुछ छोड़ के उस आश्रम के ही चक्कर में 10 10 15 15 साल उसी के चरणों में बैठे रहे, और वो भी फिर बाद में नहीं मिला तो अ, कई लोग तो गोली भी मार देते हैं।
ऐसा हुआ कि एक महात्मा ने बचपन से एक महात्मा को बना उत्तराधिकारी बनाना घोषित कर दिया था। और उसने फिर अपना आ, उसने अपने रिश्तेदारों में ममता जागी। या फिर इनमें कुछ दोष दिखा होगा। लेकिन जब वो ये इनके भरोसे पे रहे बचपन से और पूरे जवान हो गए, 25-30 साल के हो गए, तो उस समय पूरी सेवा लिया और अपने घर वालों के नाम पे या अपने कुछ अलग सा उत्तराधिकारी कोई घोषित कर दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गोली मार दी। हरिद्वार हरिद्वार की घटना है। तो ये आ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा होता है। जो आप गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा करने के बाद सात्विक भाव से कर रहे हैं, आपके मन में पूरी श्रद्धा है, लेकिन जब आप फल की इच्छा से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप फिर राजसी बन जाते हैं। राजसी बनने से ये क्या होता है? ये या तो धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन, धर्म काम के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए जो आपने बुद्धि को धारण किया था, वेश को धारण किया था, धृत्या मतलब धारण करना। आपने संकल्प किया, फिर आप जो है अगर बदल जाते हैं तो राजसी कहलाएंगे। भले ही आप उस आश्रम को भी धर्ममय बनाएंगे, आपको आप उत्तराधिकारी बन जाते तो आप भी कुछ ना कुछ धर्म कर लेते, लेकिन फिर भी जो स्वार्थ मन में रहा कि मुझे ये चाहिए, फल की इच्छा जब कई की, जहाँ फल की इच्छा नहीं है, निष्काम भाव है सब कुछ करके, तो तब तो और सात्विक हो गया। और जहाँ गुरु के प्रति वो भाव आ गया कि मुझे इनसे कुछ मिलना चाहिए, तो फिर तुम्हारा धर्म जितना भी गुरुजी ने मंत्र दिया है, आ, जो भी आपको सिखाया है, वो सिखाने का सब व्यर्थ हो जाता है जब आपकी बुद्धि राजसी यानी स्वार्थी हो जाती है। गुरु के प्रति भी आप कुछ ना कुछ अंदर में वो दूषित भाव रखते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं यहाँ? क्योंकि ये बुद्धि ऐसी है, कब कब क्या हो जाएगा को पता नहीं चलता है ना। बोलते हैं ना, ये संत तुकाराम महाराज बोलते हैं, अनंत बुद्धीचे तरंग क्षण क्षण पलटे रंग। हाँ, वही बुद्धि में अनेक अनेक प्रकार के विचार भरे हुए हैं, और कभी सात्विक कभी राजस कभी तामसिक विचार हो जाते हैं, और क्षण क्षण में वो बुद्धि बदल जाती है, अपने रंग बदल देती है। हम बोलते हैं अरे यह तो अभी तो ऐसा नहीं था, अभी एकदम ऐसा कैसे हो गया। हाँ, पहले तो बड़ा सात्विक दिख रहा था, सब कुछ अच्छा था, और जैसे ही उसका मतलब सिद्ध हो गया, जैसे ही वो उस गद्दी पे विराजमान हो गया, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। बड़े बड़े धर्म की बातें जो कर रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सब कुछ भूल गए, है ना। सुग्रीव ने भगवान राम जी को आश्वासन दिया कि मैं पहले तो वो शरणागत हो गया, भगवान राम जी ने सब कुछ काम कर दिए, और जब राम जी को उसकी जरूरत पड़ी तो उसने मुंह भी नहीं दिखाया। राम जी को बड़ी चिंता हो गई कि ये इतना कैसे मतलबी हो सकता है। मतलब होता है कि गद्दी का प्रभाव क्या है, सुग्रीव का प्रभाव नहीं हो, वो गद्दी का प्रभाव है। तो जैसे ही वो बाली के जगह पे बैठ गया, तो वैसे ही वो भगवान परमात्मा को भूल गया कि मुझे भगवान परमात्मा का कार्य के लिए मैं हूँ, है ना। जैसे हम भूल गए अपने राजस्व स्वभाव से कि हम भगवान भगवान परमात्मा के कार्य के लिए ही यहाँ आए हैं, है ना। यहाँ तो सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासि जानता, यहाँ जो है सब एकत्र होके सब परमात्मा का जो है चिंतन करे, व्याख्यान करे, एक दूसरे को सुनाए, मनन निधि ध्यासन, ये जो करना चाहिए एक संगठित होके। लेकिन संगठित कोई नहीं है, कोई एक दूसरे से चर्चा करती नहीं है, वार्तालाप करती नहीं, परमात्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। महात्मा के पास में आके भी घर गृहस्थी की चर्चा हो जाती है, या राजनीति राजनीति की चर्चा होती है, राजनेता बैठेंगे पास में तो राजनीति की चर्चा होगी, और साधारण व्यवहारिक बैठेंगे तो व्यापार की चर्चा करेंगे। पारमार्थिक चर्चा बहुत कम, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जो कार्य थे उस कार्य के बारे में नहीं, भगवान भोलेनाथ के बारे में नहीं, केवल संसार के बारे में ही
घर गृहस्थी की बातें होती है वहां पे, अगर बातें देखी जाए तो ये बाली जो है वो भी सब भूल गए कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्योंकि वो जो है, वो सुग्रीव जो है भूल गया कि मेरा कर्तव्य क्या है। वो बाली की गद्दी पे बैठ गया। तो वो फिर उसको जगाने के लिए संत आ जाते हैं। जैसे हनुमान जी जो है जगाने गए उसको कि भाई तू अपने कर्तव्य को भूल गया है। तो अपने कर्तव्य को याद कर, तू जो ये राजसी अ, यश में जो है दिन बिता रहा है और परमात्मा को भूल गया, परमात्मा के कार्य को भूल गया। तो दोबारा याद कर, मतलब वो धृति को याद करा रहे हैं, संस्मरण दे रहे हैं, वो धृति को मजबूत कर रहे हैं संत हनुमान जी, है ना। इसलिए भगवान की जो कृपा तो होती है, भगवान खुद ध्यान रखते कि अपने जो भक्त है उसको बिगाड़ने नहीं देते। और बिगाड़ लिया तो फिर उसको जैसे उसको बराबर रास्ते पे भी लाते हैं। जैसे अर्जुन को कितने बार अहंकार आया, उस अहंकार के कारण अर्जुन को भी भगवान ने कितने बार जो है शिक्षा दी। ये भक्तों को अगर अहंकार आते तो भगवान ही ठीक करते हैं। तो जरा सी भी भक्त की बुद्धि राजसी हो गई तो भगवान ठीक करेंगे। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए धर्म कार्य में लगा हुआ है, तो उसको तो फिर कोई बचा नहीं सकता। तो राजसी बुद्धि होते ही हमारी जो है प्रवृत्तियां बदल जाती है और कार्य बदल जाते हैं। सब जो है कार्य बदलने से जो सब फिर पीछे पीछे चला जाता है। जितना भी पुण्य है सब नष्ट हो जाता है और पाप बन जाता है। तो यहाँ प्रसंगे न फलाकांक्षी, वो प्रसंग होते जैसे आकांक्षा रखते हैं फल की, यहाँ मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, उसको राजसी कहते हैं। जो स्वार्थ करके परमार्थ करते हैं। और तामसी धृति के लक्षण कहते हैं कि जो बुद्धि है वो किसी का कुछ विचार नहीं करती, केवल अपना स्वार्थ देखती है। वो तो धर्म का भी विचार नहीं की कि धर्म क्या है, उसमें कुछ नहीं है। या कहते या स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सात्विक जो बताया था कि जो सात्विक व्यक्ति है होता है उसका मन प्राण इंद्रिया भगवत प्राप्ति के लिए ही, भजन के लिए ही होती है। वो और कुछ सोचता नहीं है। वो निष्काम कर्मों को वो लगा रहता है, नाम में लगा रहता है, क्रियाओं को, जो भगवान की क्रियाएं हैं, नाचना, भजन गाना, जोर जोर से ताली बजाना, ये सब क्रियाएं उसमें होती है, वो सात्विक भाव में होता है। और राजसी वो सात्विक भाव में नहीं होता, राजसी दिखावा में होता है। हाँ, वो कर रहा है तो दूसरा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, वो कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वो मन से नहीं होता है। यहाँ मन पूर्ण लगाने वाला सात्विक है। और जो शरीर से कर रहा है, केवल बुद्धि के माध्यम से ही कर रहा है, तो फल की इच्छा रख के बुद्धि में वो राजसी हो गया। और तामसी जो है कहते हैं जो दुष्ट बुद्धि वाला है, यह स्वप्न वयम शोकम, हे पार्थ दुर्मेधा, पार्थ मतलब हे अर्जुन, दुर्मेधा या धृत्या स्वप्नम भयम शोकम च, जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, या मतलब जिस धृतिया धारण शक्ति द्वारा स्वप्न भयम शोक निद्रा भय चिंता च और विषादम दुख को तथा मदम एव न विमुंचति, उन्मत्त को, मदम मतलब उन्मत्त, ये कामी, मदन का मतलब कामी, उन्मत्ता को या अपने दुर्व्यवहार को भी एवं नहीं छोड़ता। न विमुंचति अर्थात धारण किए रहता है। सा बुद्धि तामसी, जिसके बुद्धि में केवल दुष्टता भरी रहती है, जो दुष्टता ही धारण करता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको कई लोग समझाने आते हैं कि ऐसा मत कर, फिर भी वो उसको त्यागता नहीं है। बोलता है मैं ही ठीक हूँ, तुम सब मूर्ख हो, भगवान की बात कुछ नहीं होती, तुम हो, तुम भी बिगड़ रहे हो और हमको भी बिगड़ाने हो। वो अपने आप को ही होशियार समझने लगता है। तामसी की लक्षण बताए थे ना। तो वो तामसी शरीर,
शरीर कार्य करता है। अब ये बुद्धि, तो ये दो दुष्टि बुद्धि वाला मनुष्य जो है, वो धारण शक्ति की क्या है उसका, अ, वो वो कभी भी अपने निद्रा को, भय को, चिंता को नहीं छोड़ता है। उसके अंदर आलस भरा हुआ रहता है हमेशा, कि वे सोना ही सब कुछ है। जो जितना आराम करोगे उतना अच्छा है। इस जीवन में क्या करना है दूसरा, आराम करने के लोग पैसे कमाते हैं। तो अगर हम बिना पैसे के आराम करें, पैसे कमाएंगे ही नहीं, तो क्या है ना। कोई कोई सोचते हुए, एक सरदार था, सरदार बोला आलसी था। तो उसके पिता ने कहा, भाई वे क्यों सो रहा है, उठ जा, काम कर, खेती कर अच्छी तरह। बोले खेती करने से क्या होगा, बोले खेती करने से अनाज आएगा घर में। बोले अनाज आने से क्या होगा, बोले अनाज आने से तेरे पास धन आएगा। फिर धन आने से क्या होगा, फिर धन आने से तू घर बनेगा, घर बनाएगा, अच्छे अच्छे रूम बनाएगा, और उसमें आराम करेगा। बोले फिर आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, फिर इतना करने की क्या जरूरत है। तो ये देखो, ये ये होते तामसी, मतलब ये कुछ भी नहीं करने चाहते। दीर्घ सूत्री जो कहा था ना, कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये अत्यंत आलस उनके अंदर होता है। और भय, भय भी होता है। वो कोई कार्य करते नहीं डर के मारे। भय का मतलब वो नहीं है कि मरने का भय नहीं, भय का ये होता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, है ना। जब अ, आत्मदेव ने एक फल लाया, तो वो धुंधली ने खाया नहीं। धुंधली ने अपने दोस्त को बुलाया, मैत्री को, जो उसकी सहेली थी, और उसको कहा ये फल तू खा ले, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये दुख झेल नहीं सकता, 9 महीने तक कौन भूखा रहेगा। 9 महीने पेट में बेचारे के, तो मेरा पेट भारी हो जाएगा। मुझे दौड़ना, भूकंप आ जाएगा तो घर में आग लग जाएगी, तो मेरा दौड़ना बढ़ना नहीं हो जाएगा। मतलब देखो, वो भय, जिसके लिए, जो बच्चा किस लिए होता है। अगर हर एक माँ ऐसे सोचे कि मेरा तो पेट भारी हो जाएगा उस बच्चे से, तो कोई जन्म ही नहीं देगा। तो ऐसी तामसी बुद्धि वाली जो है ना, इसलिए धुंधली, वो बुद्धि का नाम ही धुंधली हुआ है, कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है, हमेशा अंधेरे में ही रहती है। हाँ, आत्मदेव लगा हुआ है कल्याण करने के लिए धुंधली बुद्धि का। लेकिन धुंधली बुद्धि नहीं चाहती है कल्याण होना, वो चाहती है कि बस मैं वैसे ही रहूं, सुखी रहूं। उसने वो बच्चे, वो फल जो है गाय को खिला दिया। हाँ, तो वो और दूसरा बच्चा लेता, वो देखो, धुंधली से जो उत्पन्न हुआ, जो बेटा जिसके संस्कार में उत्पन्न हुआ, वो अच्छा रहेगा, वो उसको कष्ट ही देगा। लास्ट में वो तामसी को कष्ट ही होते हैं, फिर कुएं में जाके मर गई है। तो ये जो धुंधली बुद्धि है, जो तामसी बुद्धि है, वो किसी का नहीं सुनती। आत्मदेव ने तो उसके लिए कल्याण के लिए लाया, लेकिन वो नहीं सुनी। वो कहती है कि मेरे घर में मैं भागूंगा कैसे, मैं व्रत नहीं रख सकती हूँ, मैं बिना खाए रह नहीं सकती हूँ। तो ये है, तो ये भय जो है ना, लगता है उनको, कि मैं काम करूंगा, मैं थक जाऊंगा, हाँ, मैं मेहनत करूंगा तो फिर मैं चल नहीं पाऊंगा। तो ये इसलिए वो आलसी भीख मांगते। कई लोग जो है हाथ पांव ठीक ठाक होने के बाद भीख मांग लेते हैं। क्योंकि आलसी है, कहीं काम ही नहीं कर सकते, करना चाहते, तो अपने शरीर को पालन पोषण में लगे रहे हैं। तो वो दुख को, उन्मत्त को भी नहीं छोड़ते, इसलिए उनको दुख कभी विषाद हम शोक करते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, और फिर भी सुधरते नहीं हैं उन्मत्त को। और किसी के सामने न झुकते हैं, ना कुछ जो है वो किसी को मानते हैं। उन्मत्त रहते, अपने ही अहंकार में रहते हैं। वो अपने बुद्धि को नहीं छोड़ते हैं। वो धारण शक्ति क्या है, तामसी है। तो ये धृत्या का सात्विक, राजसी और तामसी के लक्षण हुए। और शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम।